कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। अरे सब सामान है, इस सब्जी भी रखी है, बर्तन भी रखे हैं, लेकिन ये ससुर नमक कहाँ चला गया? नमक? नमक तो उधर। अरे तुम मत उठो, गाजर खाओ राम कटोरी, हम बुला लेते हैं परदेसी को। अरे ओ परदेसी कहाँ मर गया रे? ऐसा है कि नमक जो है ना, खाना का जान होता है, कम ज्यादा हो जाए तो खाना मिट्टी हो जाता है। वाह 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 वाह, क्या नुक्ते की बात बोली। सही बोले पंडित जी, खाना और नमक का ऐसा साथ है जैसे चोली और दामन का साथ है भाई। है ससुर, कहाँ चला गया था बे? मैं कहीं नहीं गया था, यहीं आ गया। क्या है कि आपके खाने की लिस्ट देख को मेरे मुंह में पानी आ गया पंडित जी। अरे जब जब तेरे मुंह में पानी आता है ना ससुरे, तो हमको अपने टनकपुर की याद आ जाती है। पंडित जी, आपको मैं कितनी बार बोला, मेरे सामने टनकपुर का नाम नको लो नको लो नको लो। कहा नहीं लो बे, टनकपुर से हमारा वही रिश्ता है जो कि चांद का चकोर से होता है। हाँ ऐसा? हाँ, पूरे महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम टनकपुर के मिट्टी में जन्मे हैं। अगर कोई टनकपुर के बारे में ऐसा वैसा कहेगा तो हम उस पे सुई क्यों अटक गई तुम्हारी? क्या कर लोगी उसका? कचू मार निकालेंगे उसका हम ससुर। पंडित जी, मैं टनकपुर को बुरा तो नहीं बोला, जाने दो। अच्छा पंडित जी, एक बात पूछूं मैं? आप पूछो। इस हवेली में इसके पहले भी एक शादी हुई थी छोटे ठाकरा की। उसका नाम मत लेना परदेसी, हमारा खून खौल जाता है। नहीं लेते, मगर पंडित जी एक बात बताइए, ये जो तुम्हें शादी के खाने की लिस्ट बना रहे, ये शादी कब और कहाँ हुई भाई? शादी कबर कहाँ हुई ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि बहू घर में आई है। पंडित जी एक बात बोलूं, क्या है, छोटे ठाकरा बड़े ठाकरा के बेटे हैं। ये करण साहब ये कौन है? क्या है कि मालकिन उन्हें अपने बेटे की तरह रखती, बहुत प्यार करती, और तो और बहू भी हवेली में लेके आई। ऐसा है, जितना प्यार ठकराइन करण को करती हैं, कोई भी देख के कह सकता है कि करण ठकराइन का बेटा है, लेकिन उनका असली रिश्ता कहाँ है हम ही नहीं जानते हैं। लेकिन इतना जानते हैं परदेसी कि छोटे ठाकुर और करण में वही अंतर है जो राक्षस और देवता में होता है। सही बोल रहे पंडित जी तुम्हें। इसीलिए तो हम इस शादी पर बहुत खुश हैं परदेसी। हाँ, पंडित जी, करण साहब की शादी और आपके खाने की लिस्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि परदेसी तू भी शादी कर डाल। ऐसा तो करण ससुर कौन मना करता है? पंडित जी मना कोई नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ, आपकी नजर में कोई अच्छी पोटी है? अच्छी पोटी मतलब ये कि जो गोरी हो, एकदम चांद की तरह गोरी हो ना, जिसके बाला रेशम जैसे हो, गाला सेब जैसे हो, अक्खा नारंगी जैसी हो, वो होठा गुलाब की पंखड़ी जैसे हो, आहा हंसे तो दांत अनारदाने जैसे हो, आहा। अरे ठहरो, हम बताते हैं तुमको। राम कटोरी तू भीतर जा। अरे परदेसी के बच्चे राम कटोरी पर नजर गड़ाता है, जानता है ना हमरे गांव की है, उठाई गिरे से शादी करेगी तेरे जैसे। अबे राजकुमार के हाथ में इसका हाथ नहीं देंगे हम। पंडित जी, हाँ मैं राजकुमार नहीं दिखता। राजकुमार बर्तन मांजता है और अपने को राजकुमार समझता है। चलो हटो, वरना धोबी का गधा घर का ना घाट का बन जाएगा तू। हट। पंडित जी मेरे को धक्का मत दो और चैलेंज भी मत करो।
आज से मैं बर्तन मांजना बंद कर दूं, राजकुमार बन के बताऊंगा मैं। हुजूर इजाजत हो तो मैं अंदर आ सकता हूं? अरे मिस्टर अधिकारी, आप? अच्छी, आपको परमिशन लेने की क्या जरूरत है? ऑफिस आपका है और हम ठहरे आपके हुक्म के गुलाम। आइए ना। देखो दयाल, ये आका और गुलाम के रिश्ते को भूल जाओ यार। हमारा जो दोस्ती का रिश्ता है उसे बनाए रखो बस। मिस्टर अधिकारी, दोस्ती के मामले में भी हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। हाँ, वो तो मैं जानता हूं। दयाल, ये जिंदगी बहुत सूनी सूनी सी गुजर रही है यार। अजी, हमारे होते हुए ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अरे हो रहा है दयाल। वही होटल का कमरा, वही विस्की, वही अकेले हम, बस इससे आगे आपको कहने की जरूरत नहीं है। खैर, जो भी पार्टनर भेजो कोऑपरेटिव होना चाहिए यार। ऐसा ही होगा। अब मिस्टर अधिकारी, वो आपकी भतीजी है ना? भतीजी? अरे मिस्टर अधिकारी, वो आपकी शागिर्द अमिता। अरे भैया, उसे मत भेजना बिल्कुल भी। अब वो आएगी भी कैसे भाई? क्यों, क्या हुआ? शादी कर ली है उसने। शादी? लड़का कौन है? पहले तो विनोद ठाकुर के साथ रिलेशन था उसका। वो तो जानता हूं। लेकिन अब उसने शादी किसी और लड़के से की है। करण नाम है उसका, और वो लड़का विनोद ठाकुर के ऑफिस में अकाउंटेंट है। तो ये बात है दयाल, उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया था। यूं समझ लो कि उसने मेरी इंसल्ट की थी, जिसका जख्म अभी तक मेरे दिल में है। अजी मिस्टर अधिकारी, छोड़िए ना, गुस्सा थूक दीजिए। ऐसे खेलों में तो ये चलता ही रहता है, और आप तो पुराने खिलाड़ी हैं। हाँ, खिलाड़ी तो मैं पुराना हूं, चाल भी पुराना है, लेकिन शिकार में हमेशा नया फांसता हूं। सनोबर, तुमसे मिलने का दिल किया, से चली आई। बहुत अच्छा किया। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। आशा भाभी कहाँ हैं? आशा भाभी, ये रही हमारी आशा भाभी। आदाब। और ये है हमारी सनोबर। अच्छा, तो ये है सनोबर। बैठो ना तुम लोग, मैं बस अभी आई। बैठो। अच्छा, ये बताओ, घर में सब लोग कैसे? सब ठीक है। दरअसल मैं एक ड्रेस सिलाना चाहती थी, और इस मैगजीन में मैंने एक बड़ी अच्छी डिज़ाइन देखी है। देखो, ये वाली। ये वाकई बहुत अच्छी डिज़ाइन है। लो, चाय पियो। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? ज़रूरत कैसे नहीं थी? पहली बार तो तुम हमारे घर आई हो, और वैसे भी इससे ज़्यादा हम कर ही क्या सकते हैं। अफसोस तो ये है कि हम चाहें भी तो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? दरअसल प्रगति ने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि हम इसका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। सच कहती है तुम। न जाने कितनों की ज़िंदगी में ये बहार बनकर आई है, लेकिन खुद इसकी ज़िंदगी कितनी वीरान। भाभी, तुम भी सनोबर के साथ मिल गई ना? प्रगति, ये सच्चाई है। तुमने अपनी बर्बाद जिंदगी में कितने लोगों के घर आबाद किए हैं। अब मेरी मिसाल ले लो। मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी, और अब्बास की जिंदगी भी क्या हो गई थी। इसमें अगर तुम नहीं आती तो 2 घर बर्बाद हो जाते हैं। तुमने 2 घरों को तबाही से बचाया है, मगर तुम्हारी अपनी जिंदगी, भटकती हुई जिंदगी, अपनी माँ से अलग, भाई से अलग। सनोबर, मैंने तो इस लड़की को न जाने कितनी बार समझाया है कि अपनी माँ के पास वापस चली जाए। आखिर वो भी तो इसके लिए तड़प रही होगी ना। भाभी, उस तड़प को मैं महसूस करती हूँ। मैं ही जानती हूँ कि उसके बगैर मैं कैसे जी रही हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि इन सारे बंधनों को तोड़ डालूं और उससे मिल लूं, लेकिन क्या?
हालात ने मुझे ऐसे जख्म दिए हैं जिनका भरना नामुमकिन हो गया है। लेकिन तसल्ली तब मिलेगी जब मैं उस काबिल बन जाऊं कि मेरे दुश्मनों के सामने मैं खड़ी हो सकूं, उनके एक एक जुल्म, एक एक अत्याचार का गिन गिन कर बदला ले सकूं। जिस तरह से उन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मैं उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूं। प्रगति, बदले की जो आग तुम्हारे दिल में जल रही है, जब तक वो नहीं बुझेगी तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। मगर तुम ये क्यों भूल रही हो, इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सरोवर? हाँ, मुसीबतों का कितना लंबा रास्ता तुमने आज तक अकेले तय किया है और आज भी उन्हीं रास्तों से गुजर रही हो। हर वक्त तुम्हारे सर पे खतरा मंडरा रहा है। तुम भले ही न डरो, मगर हम डरते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि दुश्मन बहुत चालाक और मक्कार है। वो कभी भी किसी वक्त वार कर सकता है। डर तो मुझे भी लग रहा है सनोबर, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हो गए हैं। भाभी, अब पहले जैसे हालात नहीं रहे। प्रगति का कामकाज अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छा ही चलेगा। अब बदलते हुए हालात के साथ आपको भी बदलना होगा। मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो। मेरे कहने का मतलब है कि दुश्मन से डरने के बजाय उससे बचने के रास्ते ढूंढो, उसको कमजोर बनाओ और अपने आप को मजबूत और ताकतवर। जो कुछ भी कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो सनोबर, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है सनोबर। भाभी, मैंने कहा ना कि इस लड़ाई में प्रगति अकेली नहीं है, हम सब उसका हाथ मजबूत करेंगे। सनोबर, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे एक नई ताकत, एक नई हिम्मत मिली है। अगर ऐसा है तो मैं रोज आया करूंगी। एक बात कहूँ, जब भी मेरी जरूरत लगे ना तो मुझे बुलाया करना, हिचकिचाना मत। एक बात बताऊं, जब तुम बोलती हो ऐसा लगता है कि ईसा भाई बोल रहे। आखिर उन्हीं की बेटी हूं ना। उनकी एक बेटी तो शादी करके अपने घर चली गई, अब मेरी जगह सिर्फ तुम हो। बहुत सही कह रही हो तुम। ईसा भाई और मूसा भाई की मोहब्बत को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रगति उनकी अपनी बेटी है। इसमें कोई शक है? मैं चलूं? आदाब भाभी, फिर आऊंगी। जरूर। चल, आते रहना, अपना ख्याल रखना। भाभी, इनका और हमारा रिश्ता है क्या? प्रगति, रिश्तों की बुनियाद दिल से होती है, भावनाओं से होती है। कभी तुमने सोचा है कि क्या रिश्ता था मेरा और तुम्हारा? लेकिन अब प्रगति, अब लगता है जैसे मैं शायद तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। बस बस बस। अरे भाई बेगम, बच्चों के लिए स्कूल में खाना भेज दिया ना आप लोगों ने? ठीक। खाना तो बड़ा लजीज बना है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। क्या अच्छे मौके पर आई हो भाई, तुम्हारे पसंद की बिरयानी बनी है। सनोबर को भी दो भाई। बिल्कुल। और सुनाओ बेटी, सब खैरियत तो है ना? हाँ अब्बू, सब खैरियत तो है। मैं प्रगति के घर से आ रही हूँ। प्रगति के घर से? हाँ अब्बू, आपको कभी ये तौफीक नहीं हुई कि आप उसके घर चले जाएं? हाँ बेटी, ये बात तो तू सही कह रही है भाई, ये गलती हमारी है। दरअसल ये तो जुल्म है कि अभी तक हम बेटी के घर तक नहीं गए। क्यों? ईसा भाई 16 आने सच बोलता है, हमें जाना चाहिए था बेटी के घर।
बेटी सनोबर, ये कहकर तुमने हमारे दिल को भी एक एहसास दिलवा दिया है। भाई, जिसे हम बेटी बेटी कहते नहीं थकते, आज तक उसके घर में जाकर नहीं देखा कि वो किस हाल में रहती। अम्मी, मुझे तो लगता है कि प्रगति के लिए हमारी मोहब्बत तो सिर्फ एक दिखावा है। हम उसको बेटी तो कहते हैं, लेकिन सिर्फ जबान से, दिल से नहीं। अरे सनोबर बेटी, ये क्या कह रही है तू? मेरा अल्लाह जानता है कि मैं प्रगति को दिल से अपनी बेटी मानता हूँ। अब्बू, तभी तो आप उसके घर कभी गए नहीं। अब कहा ना, इस बात की शर्मिंदगी है हमें। हाँ, और मैं प्रगति के घर जाकर शर्मिंदा हुई हूँ। जिसने हमारे उजड़े हुए घर को आबाद किया, हमारे मुर्दा दिलों में खुशियां लाई, वो कैसे रहती है? अब्बू, आपने अपनी एक बेटी को जिंदगी की सारी खुशियां दे दी, मगर अपनी दूसरी बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया। सनोबर बेटी, ये दरअसल तू कहना क्या चाहती है? अब्बू, हम तो बड़े ऐशो आराम से रहते हैं, लेकिन प्रगति जिस तरह से रहती है, जिस बस्ती में रहती है, उसे देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि वो ईसा भाई की बेटी है। अरे सनोबर, ये क्या कह दिया तूने? ये कैसे हो गया कि जिस प्रगति ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमने उसकी खबर तक नहीं ली? हम इतने मतलबी और इतने खुदगर्ज हो गए क्यों? ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। हमने तो कुछ किया ही नहीं प्रगति बेटी के लिए। अरे मूसा, जब जागो तभी सवेरा, जो तब नहीं किया वो अब कर लो। माना कि हमसे गलती हो गई है, हम अल्लाह मियां से माफी मांग लेंगे। और क्या? या अल्लाह, हमें माफ कर देना। अब्बू, आपकी गलती का कफारा तभी हो सकता है जब आप जल्द से जल्द प्रगति को उसका हक दिला दें। सनोबर, मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं कि हमारा जो कुछ भी है वो सब प्रगति का है। क्यों मूसा? ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। अब प्रगति बेटी उस जगह नहीं रहेगी। अरे, अब यूं ही बैठे रहोगे या उठ के कुछ करोगे भी? चलो उठो। हाँ मूसा, तेरी भाभी ठीक कहती है। अब जब तक प्रगति को हम घर नहीं दिलवा देंगे, खाना पीना भी हराम है हमारे लिए। और अगर ईसा भाई के लिए खाना हराम है, तो मूसा के लिए भी खाना हराम है। चल मूसा, चलो ईसा भाई। सनोबर बेटी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे मेरा फर्ज याद दिलाया है। चल मूसा। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।